हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। मतलब एंगल तो एक्यूट एंगल ही होंगे, हमारा चैप्टर ही पूरा उसी के रिगार्डिंग है, एक्यूट एंगल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, आइडेंटिटीज प्रूव करनी है तो सिंपल इसमें क्या करना है, एलएचएस लेना है, सिंप्लीफाई करते जाना है और आरएचएस आपका आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूव करना है तो एलएचएस ले लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो एलएचएस ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है सिंपल। एलएचएस क्या है, कॉसेक थीटा, एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, ये एलएचएस है। ठीक है, पहले एलएचएस लिखना आप। ठीक है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ सिंप्लीफिकेशन। तो कॉसेक थीटा के बराबर क्या लिखेंगे, उसका रेसिप्रोकल 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस साइन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि सामने भी कॉस ही लाना है आरएचएस में, तो कॉस बाय साइन कॉट बराबर लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला से याद रखना, रेसिप्रोकल्स और ये साइन कॉस में फॉर्मूला। अब साइन थीटा डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम साइन थीटा ही हो जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, डिनोमिनेटर में तो साइन थीटा एलसीएम दोनों के नीचे है, इसलिए एज इट इज ऊपर जो है वही लिखना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर। अब इंडिविजुअल स्क्वायर कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस इसका भी, ऊपर न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। इंडिविजुअल स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर इसके उसके बजाय। तो 1 माइनस कॉस थीटा सिंप्लीफिकेशन के लिए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करने हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कि 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर जनरली आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा सामने जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो प्लस उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो है होल स्क्वायर इसलिए दो बार लिख सकते हैं, इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर है इसलिए दो बार लिख सकते हैं। नीचे इसकी जगह पे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों, तो कि ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है, और इसका यूटिलाइजेशन कैसे, 1 यानी 1 का स्क्वायर लिख सकता है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम ऐसा स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ये ऊपर का कुछ करना नहीं है, एज इट इज लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसका क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा 1, बी हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी 1 है वो ए, कॉस थीटा बी यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज की थर्ड वाली। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस ऐसा क्यों लिखा, ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो आ गया। ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा आरएचएस आ गया, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो होप्स तो आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। सिंप्लीफाई करना है, जैसा आगे के क्वेश्चन में करते थे, कॉस साइन में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई करो, रिक्वायर्ड जो भी है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो। तो होप्स आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।